मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 5 नवंबर को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश के लोग 40 के बजाय 50 साल तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। यही नहीं, महिलाओं को एमपी सिविल सेवा में 33% के बजाय 35% तक आरक्षण दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री के अनुसार कैबिनेट ने 254 नए नगद उर्वरक विक्रय केंद्रों को स्वीकृति मिल गई है। इससे किसानों को परेशानियों से निजात मिलेगी, उन्हें लंबी लाइनों की झंझट से राहत मिलेगी। इसके साथ ही सारणी में 830 मेगावाट की इकाइयों की डीकमीशन किया जाएगा। सरकार 660 मेगावाट का पावर प्लांट भी लगाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सीमा को 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दिया है। हालांकि इसमें एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियम यथावत रहेंगे। भारत सरकार के नियम आने के बाद उन्हें लागू किया जाएगा। इसके अलावा कोऑपरेटिव विभाग में आईईटी का इंटीग्रेशन होगा। इससे सोसाइटियों को चलाने में मदद मिलेगी। एमपी सिविल सेवा में अब महिलाओं को 33% से बढ़ाकर 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। शुक्ल ने आगे बताया कि रीवा समिट सफल रही। इसमें 31,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले। इससे 28,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में गोवर्धन पूजा का आयोजन धूमधाम से किया गया। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने कई विभागों से भर्ती प्रक्रिया की जानकारी भी मांगी है। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट होगी। इसकी तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। यही नहीं, आगामी 12 नवंबर को उज्जैन में भव्य कालिदास समारोह होगा। आयोजन में उपराष्ट्रपति भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नगद उर्वरक विक्रय केंद्र जो 286 डबल लॉक के, विपणन समिति के 141, विपणन समिति के से संबंधित 121 जो केंद्र ऑलरेडी संचालित थे, उसमें 254 नगद नए उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्वीकृति आज दी गई है। जिससे कि हम लोग हमेशा ये बातें आती थी कि लंबी लाइनें हैं, खाद खरीदने में किसानों को समय लग रहा है, परेशानी हो रही है। तो एक बहुत बड़ी राहत इसे मिलेगी। 254 नए केंद्र खोले जाएंगे और ख़ास तौर से जो डिफ़ॉल्टर किसान हैं, जिनको कि नगद में खाद मिल जाए, इसके लिए इस प्रकार के सेंटर की आवश्यकता थी। तो ये एक निर्णय हुआ है। सतपुड़ा सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के 4 जो बहुत पुराने इकाइयाँ थी, 410 मेगावाट की 2 थी और 420 मेगावाट की 830 मेगावाट टोटल जो है उसको डीकमीशन किया जाएगा। 410 थे, वो 205 के 2 थे, 410 हो गए, और 210 के 2 थे जो 420 मेगावाट हो गए। तो इनको डीकमीशन करके और 660 मेगावाट जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहलाता है, सुपर क्रिटिकल। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।